Hello guys, welcome back to Loggery. I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर एनएलयू उड़ीसा 3 years लॉ एंट्रेंस एग्जाम. यस, आपने बिल्कुल सही सुना. एनएलयू उड़ीसा में सबसे पहले तो 3 years लॉ आ गई है एंड उसका लॉ एंट्रेंस एग्जाम भी होने लग गया है. एप्लीकेशन फॉर्म्स ओपन है, उसकी नोटिफिकेशन मैंने डिस्कस कर दी है, लिंक आपको कॉमेंट्स में मिल जाएगा. तो ऑल इंडिया टेस्ट ये लोग इसको बुला रहे हैं और इसकी आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है. सबसे पहले एक डिस्क्लेमर, क्योंकि ये पेपर पहली बार हो रहा है तो यहाँ पर हमें बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ेंगी बिकॉज हम शॉर्ट नहीं हो सकते कि क्या रहेगा एग्जाम के अंदर. सो वी हैव टू प्रिपेयर एक्स्ट्रा. तो आई होप आप अपना जो वीडियो है वो ओपन माइंडसेट से देखेंगे, ठीक है ना. एंड या लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज सेशन. एनएलयू उड़ीसा का फॉर्म जरूर भरना यार. नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की ऑब्वियसली लॉ अगर वहाँ से करते हो तो इट इज़ गोइंग टू बी ग्रेट, राइट. तो यहाँ पर सबसे पहले एडमिशन जो है आपकी 60 सीट्स हैं, ठीक है. एंड कैंडिडेट शुड हैव ऑब्टेन मिनिमम ऑफ 45% मार्क्स इन ग्रेजुएशन. आप अगर जनरल कैटेगरी से हो, SC/ST कैटेगरी के लिए 40% है, तो ओवरऑल मार्क्स ग्रेजुएशन में 45% होने चाहिए, ठीक है. देयर इज नो अपर एज लिमिट टू अप्लाई फॉर दिस एग्जाम. कोई भी अप्लाई कर सकता है. एप्लीकेशन फॉर्म की जो फीस है वो है 3000 रुपीज़ फॉर जनरल कैटेगरी. CST, CST, PWD की ₹2500 है. डेट ऑफ नोटिफिकेशन 11 मार्च की है. स्टार्ट डेट ऑफ एक्सेप्टिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन 18 मार्च से होगा, ठीक है. ये सीट डिस्ट्रीब्यूशन है, चेकआउट कर सकते हैं आप वीडियो पॉज करके. अब हम बात करेंगे एडमिशन टेस्ट के बारे में. एडमिशन विल बी ऑन द बेसिस ऑफ ऑल इंडिया टेस्ट. द एडमिशन टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन बैंगलोर, दिल्ली, हैदराबाद, गांधीनगर, भोपाल, क्यूटक, लखनऊ एंड असम. द यूनिवर्सिटी reserves the right to cancel a center and shift the candidates to the centers of their next preference. तो यहाँ पर जो टेस्ट है वो इन सिटीज़ में ही होगा, ठीक है. एंट्रेंस एग्जाम की जो डेट है वो 5 मई है. 120 क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे. तो यहाँ पर हमें ये तो पता चल गया कि MCQs हैं, ठीक है. वी हैव MCQs और 1 क्वेश्चन इज इक्वल टू 1 मार्क भी है. एंड देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग. द बेस्ट पार्ट, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन दिस एग्जाम. इन्होंने बोला है क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे. क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम द फॉलोइंग एरियाज. कहाँ से आएंगे क्वेश्चंस? जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, जनरल रीजनिंग. द ड्यूरेशन ऑफ द एग्जाम विल बी 2 hours, ठीक है ना. तो यहाँ पर आपका जो पेपर है उसमें क्या होगा? इंग्लिश, अवेयरनेस और रीजनिंग, ठीक है. अब जनरल इंग्लिश में क्या पढ़कर जाना चाहिए यार? जनरल इंग्लिश के अंदर नंबर 1 और सबसे इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड चीज़ जो है वो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. थोड़ा अच्छे लेवल का कर जाना. ट्राई करना कि क्लैट के लेवल के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर जाओ, क्योंकि आने को इजी भी आ सकता है बट क्लैट के लेवल का भी हो सकता है. तो यस, इजी टू क्लैट लेवल आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्रिपेयर करना पड़ेगा, राइट. उसके बाद आता है 1 word सब्स्टिट्यूशन, ईडियम्स, साइनोनिम, एंटोनिम्स, ठीक है. ये आप डेली के 20 to 30 याद करने स्टार्ट कर दो, ठीक है. इसके लिए आप SP बख्शी के लिए जा सकते हो, ठीक है. एंड फॉर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए कैसे प्रिपेयर करना है? देखो, बेसिक RC जो है वो आप SP बख्शी में से सॉल्व कर लेना, ठीक है. जो हाई लेवल के RCs क्लैट वाले हैं वो सॉल्व करने के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम चाहिए रहेगा. एक तो आपको टाइप्स ऑफ जो क्वेश्चंस होते हैं RCs के, मैं जो क्लैट के लिए जैसे RC के लिए प्रिपेयर करना होता है उसके लिए वीडियो बनाई हुई है, वो लिंक दे दूंगी मैं आपको. डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, वो थोड़ा गूगल कर लेना कि कैसे सॉल्व करने होते हैं. वो देख करके आप वो पढ़ करके आप क्लैट के PYQs लगा लोगे तो आई थिंक यू विल बी वेल प्रिपेयर्ड. तो दोनों लेवल ऑफ क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बेसिक भी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन फ्रॉम क्लैट ऑल्सो. उसके बाद आपका आता है स्पॉटिंग एरर्स, फिलअप्स. उसके लिए आपको ग्रामर पढ़नी पड़ेगी, एक्टिव पैसिव वॉइस, टेंसेस, प्रेपोजिशन, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट भी मैं इस बॉक्स में डाल रही हूँ. सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, देखिए इंग्लिश का सबसे पहला टॉपिक जो आपको करना है ना, जो बहुत ही ज़रूरी है, वो ये है फर्स्ट, ठीक है ना. उसके बाद ग्रामर कर लो और ये कर लो. अगर ये होता है रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस, बहुत बढ़िया बात है. नहीं होता तब भी चलेगा. नहीं, ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन तभी करिए ताकि आसान हो जाए. मेन टॉपिक जो कर जाना ही जाना है वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर है. ये सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेड है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर, ठीक है ना. ये दोनों आपको कर ही जाने, कुछ और नहीं भी हो रहा है. अगर 1 word सब्स्टिट्यूशन वगैरह पढ़ जाओगे तो बढ़िया रहेगा. उसके बाद जनरल अवेयरनेस. जनरल अवेयरनेस को हम ऑब्वियसली 2 में डिवाइड कर सकते हैं. एक तो हमारा करंट अफेयर्स और एक दूसरा जो है वो है स्टैटिक जीके. देखिए स्टैटिक जीके के लिए अगेन टाइम इज़ नॉट दैट मच. अगर यूनिवर्सल्स की बुक है आपके पास तो यूनिवर्सल्स की बुक में से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ जाइए, हिस्ट्री, साइंस, इकोनॉमिक्स, फोक डांसेस, जोग्राफी, आर्ट, लिटरेचर, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के MCQs जो हैं वो सॉल्व कर जाइए अच्छे से, ठीक है. एंड करंट अफेयर्स के लिए देखिए यहाँ पर आपका जो एग्ज़ाम है वो मई के अंदर हो रहा है, तो
अगर एक्सपेक्ट करा जा सकता है कि हम जून 2023 से लेकर के हम लगभग अप्रैल 2024 तक का करंट अफेयर्स कर जाएं, कम से कम 15 अप्रैल 2024 तक का करंट अफेयर्स कर जाएं। तो अगर आपका बैकलॉग है तो बैकलॉग कवर करने के लिए आप वन शॉट वीडियोस लगाकर जा सकते हैं जो loggery.in पर अवेलेबल है। ये वन शॉट वीडियोस जो हैं यहाँ पर 7 to 8 आवर्स में आपका फुल मंथ प्रिपेयर हो जाएगा और प्लस आपको डिजी नोट्स भी मिलेंगे रिविजन के लिए। तो अंडरस्टैंडिंग भी होगी, लर्निंग भी होगी और रिविजन भी यहाँ पे ही सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो ये आप बाय कर सकते हैं अगर आपका बैकलॉग है। अगर आपने खुद के नोट्स बनाए हुए हैं तो वो जरूर रिवाइज करके जाइएगा, ठीक है। दिस इज समथिंग दैट यू कैन डू। एंड क्वेश्चंस के बारे में बात करना चाहती हूँ। देखो यार, एक तो होते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एक तो होता है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, ठीक है। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो गए कि जैसे नोबेल प्राइज है यार, वो तो आए, मतलब बहुत एक्सपेक्टेड है कि आएगा ही आएगा। अगर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आते हैं करंट अफेयर्स के, बहुत ईजी रहता है, मोस्टली सबने करे होते हैं कवर कहीं ना कहीं से, ठीक है। बट अगर रैंडम क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है, तब बहुत दिक्कत होती है और तब वही बच्चा आंसर निकाल पाता है जिसने रेगुलर न्यूज़पेपर फॉलो किया होता है। तो इसलिए अगर आप बैकलॉग अपना कवर वन शॉट से करोगे तो आप रैंडम क्वेश्चंस भी बहुत बहुत निकाल पाओगे, मोस्ट एक्सपेक्टेड तो निकाल ही पाओगे, राइट। तो ये है आपका करंट जनरल अवेयरनेस का। एंड उसके बाद आती है जनरल रीजनिंग, ठीक है। जनरल रीजनिंग में अगेन रीजनिंग दो टाइप की है, एक तो एनालिटिकल रीजनिंग है और दूसरी हमारी है नॉर्मल पजल टाइप की रीजनिंग, जिसको हम लॉजिकल रीजनिंग भी बोल देते हैं। दोनों ही हमको प्रिपेयर कर जाना पड़ेगा। फर्स्ट टाइम एग्जाम है, वी आर नॉट क्लियर, ना ही हमको कोई सिलेबस दिया गया है। तो यहाँ पर ये वाले जो टॉपिक्स हैं आपके, ये आप MK पांडे में से प्रिपेयर कर सकते हो। टॉपिक्स लाइक दैट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, अजम्पशंस, कंक्लूजन, इन्फ्रेंस, कॉज एंड इफेक्ट, असर्शन, रीजन, सिलॉजिज्म। उसके बाद जो आपके टॉपिक्स लाइक ब्लड रिलेशंस, एनालॉजी, कोडिंग, डिकोडिंग, ऑड वर्ड्स को क्लासिफिकेशन के नाम से होगा कई बुक्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद पजल टेस्ट सीरीज, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स। ये आप या तो अरिहंत की लॉजिकल रीजनिंग की बुक ले सकते हो या फिर आप RS अग्रवाल की बुक ले सकते हो, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, दोनों में से एक बुक चल जाएगा। प्लीज MK पांडे में से ही ये टॉपिक्स कवर करें अगर आपको सही चाहिए, क्योंकि MCQ टाइप ऑफ क्वेश्चंस बोला हुआ है तो MK पांडे वाले टाइप के एनालिटिकल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको मॉक टेस्ट चाहिए इसके अंदर, देन यू हैव टू कमेंट डाउन बिलो, तभी मैं इसके मॉक टेस्ट जो है बनाऊंगी एंड ट्राई करूंगी कि मॉक टेस्ट के अंदर आपको डिफरेंट टाइप के जो चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम वैसा सा हो। मॉक टेस्ट जो है बहुत ही ओपन माइंड से खरीदना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप ये नहीं, कुछ भी हो सकता है, मुझे भी नहीं पता। मैं भी हर मॉक टेस्ट के अंदर आपको अलग अलग सिचुएशंस के साथ रूबरू कराने की कोशिश करूंगी। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि हाँ यार मॉक टेस्ट एग्जैक्टली आ जाएगा, अब मेरे को कोई वहाँ पे जानता तो है नहीं कि जो मुझे बता देगा भाई पेपर ऐसा आ रहा है, तो येस, इट इज गोइंग टू बी बेस्ड ऑन अजम्पशंस। एंड अगर आपको ये प्रैक्टिस चाहिए फॉर NLU उड़ीसा, देन कॉमेंट डाउन बिलो, राइट। एंड अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। वैसे मैंने बुक्स वगैरह आपको सारे स्टडी रिसोर्सेज बहुत ही क्लियर कर दिए हैं, तो कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। तो येस, दिस इज व्हाट यू हैव टू प्रिपेयर। लीगल के बारे में मेंशन नहीं है, मैथ्स के बारे में मेंशन नहीं है, तो हम कुछ नहीं अभी प्रिपेयर करेंगे। इतना बेसिक भी अगर आप प्रिपेयर कर लेते हो, आई थिंक दिस इज मोर देन इनफ। एंड अगर आपको शेड्यूल चाहिए कि कैसे पढ़ाई करें हम, इसके लिए डे टू डे टारगेट्स चाहिए, देन ऑल्सो यू कैन कमेंट डाउन बिलो। एंड कौन कौन इस एग्जाम को लिए प्रिपेयर कर रहा है, कमेंट में जरूर बता के जाना। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन।